भारत खंडे में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक विशेष उपाय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और ये विशेष उपाय है विवाह के संबंध में, शादी के संबंध में। अक्सर सभी लोग शादी के लिए तो परेशान रहते हैं कि शादी हमारी सही समय पर हो जाए। तो ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बड़ा कारगर उपाय है। इस उपाय को जब मैंने तमाम लोगों के ऊपर प्रयोग किया तो वैवाहिक बंधन में बंध गए। लेकिन यहाँ शर्त एक थी कि जिनका शुक्र कमज़ोर था, जिनका मंगल कमज़ोर था और जिनका बृहस्पति कमज़ोर था, उन लोगों के ऊपर ये उपाय ज़्यादा काम किया है। अन्य ग्रहों के ऊपर भी काम करता है। जो अन्य ग्रह हैं अगर बैलेंस नहीं हो रहे हैं तो उन पर भी ये उपाय काम करता है, लेकिन इन 3 ग्रहों के ऊपर विशेष तरीके से काम करता है। और मैंने जिन जिन लोगों को उपाय बताया है वो वैवाहिक बंधन में निश्चित तौर पर बंधे हैं। ये उपाय बड़ा कारगर है। इसको माँ को करना है। अगर माँ करती है तो बहुत बेहतर है, और यदि किसी कारणवश माँ नहीं कर पा रही हैं तो लड़का या लड़की स्वयं कर सकते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि माँ के बाद लड़का लड़की भी असमर्थ है, कहीं दूर है, किसी जॉब में है, परेशानी में है, कहीं भी दूर दराज के क्षेत्र में है, और लड़का लड़की भी नहीं कर पा रहे हैं, तो अंतिम चारा पिता के करने का है। यही रास्ता है, लेकिन माँ करे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये माँ का उपाय है। इसमें करना क्या है कि पहले मैं पॉइंट पे आ जाऊँ, मुख्य पॉइंट पे, मुख्य विचार पे आ जाऊँ। देखिए, इसमें मिश्री लेना है आपको। मिश्री जो छोटे दाने नहीं होते चीनी के, तो उन्हीं दानों को लेना है आपको। 11 दाने लेने हैं। और मिश्री के दानों को लेकर के एक कटोरी आप ले लें। कटोरी अगर कांच की हो तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर कांच की नहीं है तो किसी भी कटोरी को आप ले सकते हैं। कटोरी एक ही नहीं लेना पड़ेगा, 2 कटोरी लेना पड़ेगा। एक कटोरी में पहले 11 दाने मिश्री के रखेंगे और थोड़ा सा आप चावल ले लेंगे। चावल को आप हल्दी से रंग देंगे। तो हल्दी से जब रंग देंगे तो चावल का इतना ही हिस्सा हो जो कटोरी में आसानी से थोड़ा सा आ जाए। उसको बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं लेना है आपको। हल्दी से रखते हैं। हल्दी से जो है जब आप उसको रंग दें तो ये आपका एक कटोरी में रख देंगे, और दूसरी कटोरी में काली राई ले लेंगे आप, जो है जिसको सरसों बोला जाता है, लेकिन काले रंग की होनी चाहिए। तो दूसरी कटोरी में आप सरसों ले लेंगे, मतलब काली राई ले लेंगे। काली राई भी थोड़ी ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कटोरी पूरी फुल हो जाए, भर जाए, ऐसा कुछ ना करें। अब शाम के समय आप अपने मंदिर, घर के मंदिर में, बाहर के मंदिर में कदाप नहीं करना है। अपने घर में जो आप मंदिर बनाए रखते हैं उसी मंदिर में करना है। और अगर मंदिर नहीं है तो किसी पवित्र जगह पे आप आसनी बिछा करके इस उपाय को कर सकते हैं। पूरब दिशा में बैठ करके करेंगे। मंदिर है तो मंदिर के लिए कोई ये नहीं है कि किस दिशा में करेंगे। जिस दिशा में मंदिर रखा है आपका, मंदिर बना है आपका, उस दिशा में आप कर लें। लेकिन यदि मंदिर नहीं है तो पूरब दिशा की तरफ बैठ करके आप इस उपाय को करेंगे। सबसे पहले धूप दीप बत्ती का, मतलब भगवान के सामने बैठ करके भगवान को प्रणाम करेंगे। ध्यान ये रहे कि अगर शिव जी का कोई मूर्ति है तो ठीक है, अगर शिव जी की मूर्ति नहीं है तो कोई फोटो वगैरह आप ले लें। तो शिव जी की मूर्ति के सामने, और देवी देवता जितने हैं वो भी रहें, लेकिन शिव जी की मूर्ति के सामने आप जो है बैठ जाएंगे। और बैठ करके वहाँ पर पहले धूप दीप बत्ती ये सब करेंगे, आप प्रज्वलित करेंगे। और जब प्रज्वलित कर देंगे तो महादेव को प्रणाम करेंगे, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करेंगे। और प्रणाम करने के बाद दोनों कटोरी को, एक कटोरी में मैंने बताया कि मिश्री 11 दाने और चावल के थोड़े से पीले, मतलब आप जो है पीले रंग के हल्दी से जो उसको रंग करके रखे हैं, और दूसरी कटोरी में काली सरसों या काली राई के दाने, इन चीज़ों को जो है आप रख देंगे बगल बगल में। अब जब बगल में रखेंगे तो इतना ही सिर्फ आपको कहना है कि हे, मतलब माँ कर रही है तो माँ कहेगी कि हे महादेव, मेरे बेटे और या बेटी, अगर वो बेटे के लिए कर रहा है तो बेटे, और बेटी के लिए कर रही तो बेटी के लिए, मेरे बेटी या बेटे का विवाह शीघ्र संपन्न हो। इतना बोलना है, महादेव से प्रार्थना करना है। इसको कम से कम आप 21 बार कहेंगे कि हे महादेव, मेरे बेटे या बेटी का विवाह शीघ्र संपन्न हो। और अगर लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो लड़का कर रहा है या लड़की कर रहा है तो कहे मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो। महादेव, हे महादेव, मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो। पिता कर रहे हैं तो अपने बेटी बेटी के लिए करेंगे, लेकिन माँ, मैंने पहले भी बता दिया है कि माँ करे तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, ये उपाय जब मैंने कई लोगों को बताया, अभी 3 दिन पहले की बात मैं बताऊं, कुछ दिन पहले मैंने काउंसलिंग की थी एक व्यक्ति की। तो काउंसलिंग करते समय उसकी उम्र 35 साल थी, सरकारी नौकरी में था वो, और सरकारी नौकरी में रह करके भी विवाह बंधन वो नहीं बन पा रहे थे। मैंने उनको बताया कि तुम्हारा मंगल कमज़ोर है और शुक्र भी कमज़ोर है। शुक्र और मंगल के कमज़ोर होने की वजह से वैवाहिक बंधन में आप नहीं बन पा रहे हो। यद्यप आंशिक तौर पर बृहस्पति भी कमज़ोर था। तो 35 साल की उम्र में
वो बंदा जो है विवाह बंधन में नहीं बन पा रहा था। क्योंकि विवाह नहीं हुआ था तो उसको युवा ही मैं बोलूँगा कि वो युवक था। विवाह नहीं है तो युवक ही है, 35 साल भी कोई उम्र नहीं होती ज़्यादा। तो मैंने उनको उपाय बताए, इसी उपाय को मैंने बताया, और ये 1 से 1.5 महीने पहले मैंने उनको बताया था, एग्जैक्ट मुझे नहीं याद है। और परसों मेरे पास टेलीफोन आया जो है, जिस उपाय को जब मैंने उनकी काउंसलिंग की थी, काउंसलिंग के समय उनको विधि विधान के साथ सारी चीज़ों को करने के लिए मैंने बताया था। तो उस समय जब मेरे को उन्होंने टेलीफोन किया था तो यही बताया था कि मैं अवसाद से पीड़ित हूँ, एंजाइटी है, मेरा मन भ्रमित रहता है, मैं निर्णय भी नहीं ले पाता हूँ, हालात मेरे खराब हैं। हमें लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने बात की थी उस तरीके से मुझे पूरी तरीके से पता चल गया था कि ये अकेलेपन के कारण एंजाइटी के शिकार हो गए हैं, अवसाद के, हताशा निराशा पूरी तरीके से घर कर गई इनके जीवन में या इनके मन मस्तिष्क में। तो मैंने यही बताया जो है कि देखिए, एकाकीपन का जीवन कोई जीवन नहीं होता। अगर आप एकाकीपन के जीवन को जीवन मान लेंगे जो है तो निश्चित तौर पे हताशा निराशा, कोई बोलने वाला भी तो होना चाहिए, कोई बात करने वाला भी तो होना चाहिए। दुख तकलीफ दर्द कोई है, आपके ऊपर पीड़ा कोई है, तो उसको किसी से आप शेयर तो कर सके, आपके मन के भाव को कोई समझ सके। तो इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि विवाह बंधन में बंधना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई 50 साल तक विवाह बंधन नहीं बंधा है तब भी मैं कहता हूँ कि विवाह बंधन में आप बंध जाएँ। कारण क्या है, जब आपकी उम्र 70 65 और इसके ऊपर जब जाएगी तो आपको अकेलापन खाने को दौड़ेगा। देखिए, विवाह पवित्रता के साथ निभाया जाता है। ये दो आत्माओं का मिलन होता है, ऐसा नहीं होता केवल शरीर का मिलन होता है। मैंने कहा कि एकाकीपन, हताशा, निराशा और जो संतरास झेल रहे हो, ये सब का सब खत्म हो जाएगा जिस दिन तो विवाह बंधन में बन जाओगे। 1 से 2 भला अपनी दुख तकलीफ को आप कम से कम कह तो सकोगे। और दुख तकलीफ को जब शेयर करने वाला कोई हो जाएगा ना, तो आपका जो सरकारी नौकरी है या जो भी पैसा पाते हो, इसका उपयोग भी सही से होने लगेगा। अभी तुम्हारे समझ में यही नहीं आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से इस पैसे का उपयोग करूं, कहाँ करूं, क्या करूं। रात में अकेलापन, दिन में अकेलापन, कोई बोलने वाला नहीं, कोई बात करने वाला नहीं, तो संतरास ही तो है, दुख ही तो है, तकलीफ ही तो है। ये बात उनके समझ में आई। उन्होंने कहा कि उपाय हमें बता दें, तो उपाय, यही उपाय मैंने उनको बताया था। और ये उपाय जब मैंने बताया तो अभी परसों की बात है, वो वैवाहिक बंधन की, उनकी शादी की डेट तय हो गई। और पूरी तरीके से उन्होंने जो विवाह बंधन में जो है, उन्होंने कहा कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को और भारत खंडे को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि मेरा जीवन ही बदल गया है। और जब से मैंने वो उपाय किया है उसके बाद 2 विवाह बंधन के लिए प्रस्ताव आए थे और उन प्रस्ताव में से एक विवाह मेरा तय हो गया है और डेट भी फाइनल कर दी गई है। अब कुल मिलाकर के मैं विवाह बंधन में बनने जा रहा हूँ। विवाह बंधन में बनने जा रहा हूँ उसके पहले ही मेरी हताशा, निराशा या कुंठा या जो भी एंजाइटी है वो समाप्त हो चुकी है। अब मैं प्रसन्नचित रहता हूँ, आनंदित रहता हूँ, प्रफुल्लित रहता हूँ। तो मैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़की हों, दोनों के लिए मैं ही कहूँगा कि अगर वो विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं तो उपायों को करें, उपायों को करके अपने विवाह बंधन को सुनिश्चित करें। यहाँ एक चीज़ मैं और बता दूँ, तमाम लोग ऐसे भी मेरे से प्रश्न करते हैं कि कई उपाय मैंने किए हैं, उपाय काम नहीं किया है। मैंने पहले भी बताया था कई वीडियो में कि ग्रह नक्षत्रों की चाल अलग अलग होती है और व्यक्ति का अपना ऑरा अलग अलग होता है। और कभी कभी कोई उपाय किसी को सूट करता है, कभी कभी दूसरा उपाय, मतलब एक उपाय अगर किसी को सूट कर रहा है तो जरूरी नहीं कि वो दूसरा उपाय उसको सूट करे। तो यदि कई उपाय करने के बाद भी आप विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं तो स्पेशल तौर पे आप जो है कुछ विशेष उपाय करें। तो हम तो यही कहेंगे, उसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहले पता लगाएं कि कौन सा ग्रह नक्षत्र है या कौन सा प्रारब्ध है जिसकी वजह से विवाह बंधन में नहीं बन पा रहे हैं। अगर उस चीज़ का पता चल जाता है तो उसके अनुसार जो है, उसके अनुरूप आप जो है उपाय सोचें, उपाय करें। और उपाय जब करेंगे तो निश्चित तौर पर आप विवाह बंधन में बन जाएंगे। ये उपाय मैं एक लोगों की बात नहीं बता रहा हूँ, एक तो मैंने केवल उदाहरण दिया है कि 35 वर्षीय इस व्यक्ति को विवाह बंधन में इस उपाय के द्वारा मैंने बनते हुए देखा है। इस तरीके के कई लोग हैं जो इस उपाय को करने के बाद विवाह बंधन में बंधे हैं। बड़ा हल्का सा उपाय है। मैंने बताया कि इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो छूट रही हो, आप कभी भी कर सकते हैं। मिश्री, चावल, हल्दी ये है, और माँ करे और सोमवार के दिन करे। कुछ लोग ये कहते हैं सोमवार के दिन। अच्छा, एक चीज़ और आया कि मंदिर में, जब अपने मंदिर में बैठ के आपको करना है तो किस समय करना है ये भी आप जान लें। संध्या वंदन के समय, जब आप संध्या वंदन करते हैं, सूर्यास्त हो जाता है, संध्या काल की बेला होती है, तो उस समय आपको करना है। अब राई का क्या करेंगे, कम टू द पॉइंट, मेन बात पे मैं आ जाऊँ, नहीं तो अधूरी बात रह जाएगी। अब इसको करना क्या है, महादेव से आप प्रार्थना करेंगे। महादेव से प्रार्थना करने के बाद मैंने बताया कि प्रार्थना में मेरे बेटे या बेटी का विवाह शीघ्र संपन्न हो, इसको आप कहेंगे। और उसके बाद आप जो है भगवान को धन्यवाद देते हुए दोनों कटोरी लेकर के आप उठ जाएंगे और एक कटोरी को पूरब की तरफ ले जा करके आप रख देंगे किसी भी जगह पे।
मतलब कटोरी नहीं रखेंगे, कटोरी ले लेंगे, उसके जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि मिश्री और चावल, जो पीला चावल आपने हल्दी से जो रंगा हुआ चावल है, उसको आप डाल देंगे पूरब की तरफ, किसी गमले में डाल देंगे या किसी भी जगह पे, किसी भी खाली स्थान पे। मान लीजिए सारी चीज़ें जो है प्लास्टर हुई पड़ी हैं तो आप जो है गमले में डाल सकते हैं या फिर आप किसी खाली स्थान पे डाल सकते हैं। और दूसरी कटोरी में जो राई ली गई है, राई को अपने मेन गेट की तरफ जो है जा करके 3 बार में आप फेंकेंगे, एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा, चाहे आप चुटकी में ले लें चाहे जैसे ले लें, मुख्य द्वार पे पहुंच करके आप चुटकी से फेंक देंगे जो है। और फेंकते समय ये कहेंगे, फिर उस समय कहेंगे कि मेरे बेटे या बेटी का विवाह शीघ्र संपन्न हो। और उस समय जब पहली कटोरी को आप रख रहे होंगे, मिश्री और चावल वाली कटोरी को, हल्दी से जब आप चावल को किए होंगे, तो उसको रखते समय भी आप ये बोलेंगे कि मेरे बेटे या बेटी का विवाह शीघ्र विवाह संपन्न हो। ये चीज़ें आप जो है बोलेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि ये क्रिया आपको सोमवार के दिन करना है, संध्या बंदन के समय करना है। माँ करे तो बहुत अच्छा है, माँ करेगी तो प्रभाव उसका ज़्यादा होगा। अगर माँ नहीं करती है तो बेटा और बेटी कर लें, तीसरे स्तर पे पिता कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रथम माँ के लिए ही मैं रिकमेंडेशन करूँगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, मैं अफर्मेशन आपको देता हूँ और हर वीडियो में अफर्मेशन देता हूँ। मेरी वीडियो जो है रविवार मतलब संडे को और थर्सडे को आती है। तो आज चूँकि मतलब आज मैं अफर्मेशन दे रहा हूँ और आज अफर्मेशन देते समय चूँकि थर्सडे है, तो आज का अफर्मेशन है जो अभी महादेव से आपने प्रार्थना किया है, वही अफर्मेशन संडे तक आप बोलेंगे। संडे को दूसरा अफर्मेशन मैं आपको दूंगा। आप लड़का लड़की जो भी हैं या फिर माँ हैं तो ये अफर्मेशन बोले कि मेरे बेटे या बेटी का विवाह शीघ्र संपन्न हो। और कमेंट सेक्शन में इस बात को लिखें कि मेरे बेटे, हे महादेव, मेरे बेटे या बेटी का विवाह शीघ्र संपन्न हो। और यदि लड़का लड़की हैं तो लिखें, हे महादेव, मेरा विवाह शीघ्र संपन्न हो। और आगे अगर लिखना चाहें तो हर हर महादेव लिखते हैं। जितनी बार आप लिखेंगे उतना ही जो है रिदम बनेगा, और जितनी बार आप बोलेंगे उतनी बार रिदम बनेगा, फ्रिक्वेंसी बनेगी, वेव्स बनेगी, और उतनी बार ही जो है उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। कई गुना ताकत के साथ महादेव उसको वापस कर देंगे। हमें लगता है वीडियो पूरी हुई। वीडियो में कोई ऐसी चीज़ ना समझ में आई हो तो उसको आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसको बता दूंगा। और इस वीडियो के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं महादेव का उद्घोष करते हुए बोलूँगा कि हर हर महादेव।